So let's talk about this. How many of you feel like you are taking a pill for each and every problem in your body? For example, if you are tired, take this. If you're irregular period, take that medicine. If you're having weight gain, maybe thyroid, take a tablet. But is that really fixing the problem? Yeah. So Jagan, I had a this client who was 34 years. थायराइड की मेडिसिन पर थी 3 साल से. बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे थे फॉर हर पीसीओएस. एंटासिड्स ले रही थी फॉर हर ब्लोटिंग इश्यूज. बट स्टिल she was feeling very exhausted, tired, and bloated every other day, and that's where she came to us. And because we need to understand कि जो pills हैं जो हम medicines ले रहे हैं, that is just to control the symptom, but they don't actually address the root cause कि वो हो क्यों रहा है. एंड इन मोस्ट केसेस जहाँ पे स्पेशली जो हार्मोनल इश्यूज हैं जैसे थायराइड पीसीओएस, राइट, सो दीज हार्मोन्स कैन बी सपोर्टेड नेचुरली with food, with stress management, with proper sleep and gut health. So, Uma, before you dive into this topic, let's start with the basics. What are these hormones actually? So think of a hormones like a Wi-Fi, okay, like a Wi-Fi signal in your body. They are invisible messengers, and they tell the system कि अभी आपको क्या करना है, कब खाना है, क्या नहीं करना है. So when they are balanced, you feel very energetic, you feel excited, focused, calm, एकदम, अभी मुझे अपना काम करना है, right? But when they are off, तो क्या आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, यू फील टायर्ड, यू फील स्टक कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, राइट? सो यू फील दैट. सो इवन इफ यू आर ईटिंग क्लीन और वर्किंग आउट, आपका ब्रेन फॉग हो रहा है. सो दैट इज वेयर हॉर्मोन्स गेट ऑफ ट्रैक. So, what causes this kind of hormonal imbalance? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं हमारा हार्मोनल इम्बैलेंसेस के, जैसे क्रॉनिक स्ट्रेस हो गया, पुअर स्लीप हो गया, गट हेल्थ आपकी खराब होना, इन्फ्लामेशन होना आपकी बॉडी में, या फिर बहुत आजकल लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, 2-3 घंटे हम तो एक्सरसाइज करते हैं फिर भी हम पतले नहीं. जिम जाते हैं. यस. सो ओवर ट्रेनिंग विदाउट टेकिंग एनफ रेस्ट, विदाउट रिकवरी, या फिर ओवर डाइटिंग करना, या फिर अपने मील्स को स्किप करना, ये सारी Hmm. चीजें हैं, ये हमारे हॉर्मोन्स के लिए ऑफ ट्रैक कर देती है हमारे हॉर्मोन्स को, एंड स्पेशली डेफिशिएंसीज एज वेल. सो द गुड न्यूज इफ यू सी हेयर, ये जो सारी जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो रीजंस बताए हैं मैंने हार्मोनल इम्बैलेंसेस के, वो सारे लाइफस्टाइल ड्रिवन है, विच मीन्स कि वी कैन फिक्स देम विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन. ये सब हम Ex- ये सब हमारे हाथ में है. exactly. What you're telling is right. All of us are living a very sedentary lifestyle. So, tell Yeah. me how exactly we can fix these hormones naturally. So if you can use food as your first tool. Mhm. Yeah. Okay, let's talk about food. So, because see, most of the women, they are either under eating or they are eating clean. They are saying that I'm eating healthy, but Yeah. still, I don't think they're getting results. What do you feel the problem is? यस. सो मोस्ट वुमेन या तो कम खा रही हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव खा रही हैं, बट स्टिल वेट बढ़ ही रहा है, वेट कम नहीं हो रहा. एंड व्हाट एक्चुअली योर हॉर्मोन्स नीड इज अ बैलेंस्ड मील, not a overeating, not under eating, but the optimum level of nutrients to function well. जैसे आपका प्रोटीन हो गया, सो वी शुड टारगेट टेकिंग प्रोटीन इन एवरी मील. हमारे हेल्दी फैट्स हो गए, हमें लगता है कि अरे हम तो पहले इतने मोटे हैं, व्हाई आई शुड कंज्यूम मोर फैट, बट वी फॉरगेट कि हेल्दी फैट, हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो फैट से ही तो बने हैं. सो वी नीड टू हैव हेल्दी फैट्स. हेल्दी फैट्स हमें कहाँ से मिलता है? आप घी ऐड कर सकते हो, नट्स, सीड्स, these are the raw materials for hormones. हमारा फाइबर, आजकल फाइबर है ही नहीं हमारे खाने में. So we have to be very conscious of adding more fiber in our diet in the form of a salads, a broccoli, cabbage, flax seeds. ये सारे के सारे जो हैं फाइबर्स हमारा गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं. हमारे जो पुराने हॉर्मोन्स हैं, ओल्ड हॉर्मोन्स, स्पेशली मैं एस्ट्रोजन की बात यहाँ पे करना चाहती हूँ. सो it helps in flushing out the extra estrogen from our body. Okay. And avoid sugary things. Instead of skipping your meals और एक्सट्रीम फास्टिंग की जगह अगर हम ईटिंग राइट करना शुरू कर दें, then you will see your hormones will be happy and you will see the change in your overall well-being. और दूसरी चीज हम बात कर सकते हैं कॉर्टिजोल के ऊपर. कॉर्टिजोल जो है हमारी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन है जो हमारे स्ट्रेस को बढ़ाता है. बट अगर वो हर टाइम थ्रू आउट द डे परसिस्टेंटली हाई लेवल पर है, इट विल ब्लॉक योर थायराइड.
it will stop burning your fat, and it will impact your sleep, जो सब हमारे लिए बहुत important है. To have a balanced lifestyle is very important for our hormonal health. So can you tell me, like, how do you lower this cortisol naturally? Because see, a lot of us living a very, very stressful life right now because of the work pressure, then the relationship issues in current generation, and then there are a lot of other things happening which are not in your control, right? So this is one of the reasons why people are having a lot of stress. So I want to know how this, cortisol, which is known as the stress hormone, as you said, how you control, because that's something very difficult, because that's something normal to have. What do you say about it? Yeah, so definitely we can do certain things to manage our cortisol level. सबसे पहला जो है, हम सुबह उठते ही कैफीन जो अपने अंदर डालते हैं, most of the people have this habit. So stop running on caffeine, okay, especially on an empty stomach. और हमें प्रैक्टिस क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस हमें करना चाहिए डीप ब्रीदिंग. आजकल बहुत सारे सेशंस हो रहे हैं मेडिटेशन के ऊपर, डीप ब्रीदिंग के ऊपर. दे आर नॉट एक्चुअली फैंसी, they are actually help in calming our body from inside, okay? So these are very important. Deep breathing is important. Having sunlight in the morning to set your circadian rhythm is very important. और सोने से पहले शट डाउन योर स्क्रीन्स. आजकल क्या है, हम बेड पर भी सोशल मीडिया को लेकर जा रहे हैं, ब्लू लाइट को लेकर जा रहे हैं, विच इज इम्पैक्टिंग आवर स्लीप. ओके, सो दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन कंट्रोलिंग योर कॉर्टिजोल लेवल. एंड डेफिनेटली अगर मैं इसमें फूड की भी बात करूं, वी कैन ऐड मैग्नीशियम रिच फूड, बिकॉज मैग्नीशियम हेल्प्स इन रिलैक्सिंग your body. So we can add pumpkin seeds, banana, ragi, spinach in our diet. So that these are the certain things which we can do. So you can definitely heal your hormone imbalance. Okay. Perfect, perfect. So tell me, like, a lot of people underestimate the gut health, because see, nowadays, a lot of people are having this problem with the bloating, then you have all these gut issues, and that impacts the sleep. Think of it, your gut is not good, you don't get a good sleep. I Yes. know, and this is something I guess is very important, because people say gut is the second brain. So tell me about that, how exactly that impacts your overall hormone reset. 100% you are right, Jagan. Your gut is where your body eliminates, the toxins, the old hormones like estrogen. But अगर आप constipated रहते हो, और if your microbiome is off, ये जो hormones हैं, ये reabsorbed हो जाते हैं आपकी body के अंदर, leading to PMS symptoms, leading to bloating, acne, mood swings. तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? gut से आ रही हैं. So we need to have a proper gut health. And how we can achieve that? By adding more fiber in our diet, by keeping our hydration level good, and by adding some fermented foods, because fermented foods act as a probiotic and a prebiotic, like curd, kanji, sauerkraut. So these are certain things which definitely help in maintaining our microbiome. और हमें अवॉइड करना चाहिए प्रोसेस्ड फूड, और इवन डेयरी जो है आजकल इतनी अडल्ट्रेटेड है. वी आर हियरिंग लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट, राइट? सो दीज सर्टेन थिंग्स कैन एक्चुअली हेल्प इन कंट्रोलिंग आर गट इश्यूज एज वेल. और अगर मैं स्लीप की बात करूं यहाँ पर, तो स्लीप is a time when your body actually reset your hormones, balances your hunger hormones, and reset your cortisol levels. And lack of sleep, आपने भी नोटिस करा होगा, जब आप कम सोते हो तो you feel very irritated Yeah, you get it's headache, crazy. brain fog. Yeah, so these are all symptoms if you are having lack of sleep. Lack of sleep का सीधा सीधा अगर मैं मतलब बताऊं, it's more craving, poor metabolism, and poor thyroid function as well. So sleep and your stool, are your daily hormone detox. As simple as that. Yeah. So look, I'm not against completely the medicines. There is nothing wrong with the medicine when needed. But if we rely completely on the medicines, we actually missing the opportunity, the chance to heal ourselves. Awesome, awesome, awesome. That's great, Uma. What you told, it makes a lot of sense. Now, guys, if you're really tired of guessing what the right thing to do, what to avoid, what not to avoid, and Yeah. what is the root cause of all your health issues, and how to fix them naturally without medication, without really crash diet, please join our 2 days metabolic reset bootcamp. This is where we'll show you exactly how to eat right, how to move right, and how to live for your body.